आदेश जय श्री महाकाल शुक्ला जी। आदेश जय श्री महाकाल। शुक्ला जी, आप हमारे पास आए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए, यानी कि शक्ति ट्रांसफर के लिए वीर नूरी जिन बाबा की। तो कैसा आपका अनुभव रहा और जो आपने यहाँ अनुभव किया, क्या वो अनुभव आपने पहले कभी जीवन में महसूस किया उस अनुभव को? नहीं गुरुजी, यहाँ जो अनुभव था वो अकल्पनीय था और मैंने अभी तक ऐसा अनुभव जीवन में कभी महसूस नहीं किया था जी। एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव रहा जी। कैसा अनुभव रहा? क्या क्या महसूस किया? किस तरीके का आपने परिवर्तन अनुभव करा अपने अंदर, और फिर किस तरीके का आपने एहसास किया? क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो कुछ और समझते हैं शक्तियों को। उन्हें लगता है कि बहुत आसान है किसी शक्ति को प्राप्त कर लेना, बहुत आसान है उनकी भाषा को समझ लेना, शक्तियों की बहुत आसान है वो सब चीज़ें सीख लेना। तो क्या जाना आपने यहाँ आके? नहीं गुरुजी, उतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है अगर गुरुजी साथ में हो तो। और यहाँ जो अनुभव है, मैंने बहुत अलग अनुभव किया है। शक्तियों से जवाब कैसे आते हैं, ये बहुत विचित्र अनुभव था और ऐसा अनुभव मैंने कभी महसूस नहीं किया। एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था, बिल्कुल नया। बहुत बढ़िया। और एक जो कमी हमने और भैरवी शिवकेशी जी ने आपकी देखी है, जो अक्सर लोग करते हैं, आपके साथ ही नहीं है ये अनुभव, हमारा और लोगों के साथ भी रहा है कि अक्सर जब मंत्र जाप करते हैं तो एक मन का खिसकाते हैं और एक दूसरा मन का गलती से खिसकाते हैं। तो करते तो वो 1.25 लाख मंत्र जाप हैं, उन्हें लगता है 1.25 लाख जाप कंप्लीट हो गया है, लेकिन होता है उनका आधा मंत्र जाप, जो कि गलती हमने आपके साथ में भी देखी। और हम यही सोच रहे थे कि यदि आप सायुज्य साधना की तरफ आते और आप शक्ति ट्रांसफर ना लिए होते तो साधना सिद्धि करने के बाद भी आप कभी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते। और यही कारण है कि जो लोग खुद से मंत्र जाप कर लेते हैं या कोई सिद्धि करते हैं तो वो कभी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वास्तविकता में ना ही उन्होंने उतनी ऊर्जा बनाई होती है अपने अंदर, ना ही वो नियम अनुसरण किए होते हैं। एनर्जी जो है अंदर की बहुत ज़्यादा डल होती है। जैसा आप आए तो आपकी भी बहुत एनर्जी लो लेवल की थी, डल थी। हालांकि आपको जो प्रक्रियाएं भी करवाई, आपने घर पे जो क्रियाएं करी पहले से कंप्लीट, तब भी लो थी। तो सोचिए कि और लोगों की क्या स्थिति होगी। और जब यहाँ पे आपने बहुत सारी क्रियाएं करी तब वो आपकी ऊर्जा लेवल बढ़ा। तो ये कमी थी आपके अंदर कि आप मंत्र जाप जो है वो आधा करते थे और आधा जो मन के हैं वो आप खिसकाते थे। तो अब दोबारा तो नहीं आप ऐसा करेंगे कभी? नहीं नहीं, आपने सही समय पे हमको मेरी कमी के बारे में बताया और मैं यहाँ रहते हुए उसमें सुधार किया और अब आगे से ये गलती नहीं होगी जी। चलिए, बहुत बढ़िया। और जो आपने परीक्षण क्लास ली है, जो भी आपने वीर नूरी जिन बाबा ब्लू एनर्जी की जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, तो जो परीक्षण क्लास आपको दी गई है, आप उससे संतुष्ट हैं? आप उसको समझ पाए सही तरीके से? कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप ना समझ पाए हों? नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ जी। मैंने जो भी बाबा से प्रश्न पूछे जी और उसका जवाब मुझे बिल्कुल सही है जी। कुछ ऐसा तो नहीं था कि कोई हाथ की सफाई तो नहीं थी? नहीं नहीं, हाथ की सफाई उसको बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हाथ की सफाई तो यहाँ पे हो सकती है ना। और शक्तियों के माध्यम से जो चीज़ आपने मुझे परीक्षण किया, उसमें हाथ की सफाई वाली कोई बात ही नहीं थी। मैंने यहाँ बैठे बैठे अपने घर में पता किया वहाँ पे क्या चल रहा है, रांची में पता किया जी। तो जवाब बिल्कुल सही है जी। तो आप अब समझ पाए कि मानव शक्तियाँ किस तरीके की होती हैं, किस किस तरीके से कार्य लिया जा सकता है। जी। तो जो परीक्षण क्लास ली है आपने, उससे आप पूर्ण संतुष्ट हैं? कुछ ऐसा तो नहीं है जो ना समझ पाए हों? नहीं गुरुजी, पूर्ण संतुष्ट हूँ और आगे जब भी दिक्कत आएगी तो आप बिल्कुल। और जो भैरवी शिवकेशी जी ने आपको शक्ति प्रयोग करने के तरीके समझाए, उन्होंने जो आपको समझाया, क्योंकि शक्ति करने के बाद या सिद्धि प्राप्त करने के बाद, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद परीक्षण करवाना हमारा कार्य है, लेकिन शक्ति को कैसे कैसे प्रयोग करना है, उनकी जो बारीक जो जानकारियां हैं वो आपको भैरवी शिवकेशी जी ने जो बताई हैं वो आप सही से समझ पाए
और उनको आप सदैव याद रखेंगे और अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, तो वो आप सही से समझ पाए सारी चीज़ें। जी जी, बिल्कुल सही से समझ पाया। गुरु माँ ने जो बताया है एक मोटिवेशनल तरीके से बताया है, जी जी, जो बिल्कुल सही तरीके से समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया। भैरवी शिवकेशी जी, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इनके लिए आवश्यक रहें तो कुछ आप इन्हें बता दीजिए, वरना ये अगर सही से उसको समझेंगे नहीं तो जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आप शक्ति के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको भूल जाते हैं तो बहुत कुछ करने की जो आपकी कैपेसिटी है, तो आप अपनी कैपेसिटी कहीं ना कहीं नहीं समझ पाते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जैसे शुक्ला जी आपने बताया कि तकरीबन आपको सब चीज़ें समझ में आ गई हैं, और ऐसा नहीं है कि देखिए कमियां किसी में नहीं होती है, ज़्यादातर सब में कमियां होती हैं, और इवन हम में भी है, हम भी निरंतर सुधार कर रहे हैं, आप भी सुधार कर रहे हैं, बस इतना है हम में कम है और बाकी लोगों में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना। और जो जैसे जैसे व्यक्ति सुधार करता चला जाता है वैसे वैसे उसमें सुधार आता जाता है ना। तो कमी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक में आप सुधार चुके हैं, जितनी भी गलतियां बताई थी वो करने के बाद में ही परीक्षण वगैरह सफल हुए हैं। तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा मार्गदर्शन है आपके लिए कि जो बात करी थी विश्वनाथ जी ने कि अपनी प्राण ऊर्जा बढ़ाने पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में क्या है, प्राण ऊर्जा का कॉन्सेप्ट लोग समझ नहीं पाते हैं कि प्राण ऊर्जा आखिर है क्या। तो जो ये प्राण ऊर्जा है इसको जीवन दायिनी ऊर्जा भी बोला जाता है, ठीक है। तो जिस तरीके से क्या होता है कि एक स्वस्थ शरीर को संचालित होने के लिए उसमें प्राणों का संचालन होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, और सही तरीके से, सिर्फ और सिर्फ श्वास का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि श्वास सही तरीके से चल रही हो ये आवश्यक है। तो ठीक उसी तरीके से आध्यात्म में आगे व्यक्ति को गतिशील होने के लिए, इसमें निरंतर बने रहने के लिए, इसमें सफलता प्राप्ति के लिए, ठीक है, व्यक्ति के लिए प्राण ऊर्जा होना आवश्यक है। और ये प्राण ऊर्जा उसको कहाँ से मिलती है? माँ के मंत्र जाप से, यानी कि माँ दुर्गा का जो नवान मंत्र है, ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो इस मंत्र का व्यक्ति को निरंतर उच्चारण करना होता है, निरंतर जाप करना होता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ना कर सके तो कम से कम 31 माला रोज अगर वो अपनी दिनचर्या में एक साधक के तौर पे इसको शामिल कर लेगा तो कभी भी उसको जो है अपने किसी भी साधना में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर आपकी कोई बैठक ज़्यादा लंबी नहीं बन पा रही हो, आप एक बड़ा अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नवान मंत्र का पहले छोटा अनुष्ठान एक कर लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो बैलेंस बन जाएगा, और जो अनुष्ठान को करने में आपको बिना नवान मंत्र के दिक्कत आएगी, नवान मंत्र करने के बाद में, यानी कि जब आपकी प्राण ऊर्जा जो जीवन दायिनी ऊर्जा आप प्राप्त कर लेंगे संबंधित साधना के लिए, तो आगे की साधना करने के लिए आपको इजी हो जाएगा। तो इसीलिए इसको, एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा। बाकी सारी बातें आप समझ चुके, इस पे थोड़ा सा कार्य करिएगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी आप हमसे जुड़े रहिए, जब भी कोई दिक्कत आती है, और बाकी जैसे हमने बोला है कि आप वापस आ सकते हैं, तो दोबारा भविष्य में जरूर आइएगा, हम आपसे ऐसा कहेंगे। तो जैसा भैरवी शिवकेशी जी ने बताया, तो ये बात आप याद रखिएगा, और जो जाप है नवान मंत्र उसको आप थोड़ा बहुत करते रहिए ताकि ऊर्जा लेवल बढ़े। और रही बात शक्ति की, जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से व्यक्ति लेता है, तो ये मानस शक्तियाँ हैं। मानस शक्तियों का ये होता है कि चाहे जो भी आप इत्रियोनी की शक्ति करें, किसी भी इत्रियोनी की शक्ति को करने के बाद व्यक्ति को उसको अपने जीवन में विसर्जित नहीं करना होता है, जो कि हमेशा तंत्र प्रक्रियाओं में होता है कि आप जो सिद्धि या शक्ति इत्रियोनी की प्राप्त करते हैं वो विसर्जित करनी पड़ती है, क्योंकि बंधन लग जाता है जीवन में। तो मानस शक्तियों से कभी बंधन नहीं लगता है, ये जीवन में सदैव व्यक्ति के साथ जुड़ी रहती हैं, और ये एक आत्मिक तौर पर जुड़ने वाली शक्ति हैं जो प्रेम वश जुड़ती हैं, ना कि जबरदस्ती। और ये आजीवन व्यक्ति के साथ रहती हैं, सदैव हमेशा रहती हैं। और व्यक्ति अगले जीवन में यदि अध्यात्म मार्ग में जुड़ता है तो ये शक्तियाँ उसकी जीवात्मा से कनेक्ट रहती हैं, तो ये उसको खोज लेती हैं और स्वतः से अपने होने का आभास कराने लगती हैं। तो ये मानस शक्तियों में कभी भी अधोगति का ऐसा नहीं होता है कि आदमी को विचार करना पड़े। यही कारण है कि हमने स्वयं भी मानस शक्तियाँ की हैं, और भैरवी शिवकेशी जी ने भी, वीर नूर जिन बाबा किए हुए हैं, और हमने भी बहुत सारी शक्तियाँ की हैं। तो ये विशेष तौर से, ये कई लोगों के अंदर शायद प्रश्न आता हो, तो इसलिए मैंने ये बात बताई है आपको कि इसमें कोई भी विचार करने वाली बात नहीं है, और ये आजीवन आपके साथ रहेंगे। और मानस शक्तियाँ सदैव रहती हैं। एक क्लास आपकी जो है
वो क्लास रहती है, वो आप जब लेना चाहें दोबारा भविष्य में 3 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2 महीने बाद, वो आपके ऊपर है। और आप सदैव हमसे जुड़े रहिए और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। महादेव से हमारी प्रार्थना है कि जो आप अध्यात्म मार्ग में कार्य करना चाहते हैं, जो लोग आपसे इतने सारे जुड़े हुए हैं और आप लोगों के जीवन की समस्याएं देखते हैं आपके क्षेत्र में, तो आप उन सबको सही करना चाहते हैं तो आप उनको सही करिए। और ऐसी हमारी और भैरवी शिवकेशी जी की शुभकामना है आपके लिए। और ये आपके क्या लेके आए हुए हैं? ये मैं थैला देख रहा हूँ, कल से रखे हुए हैं आप। ये गुरुजी मैं आपके लिए छोटे से गिफ्ट लाया था, भेंट लाया था। अच्छा, तो ये घर लेके जाएंगे कि हमें देंगे? नहीं गुरुजी, ये तो दे आपके दीजिए। लिए है। ये तो छोटे से कहाँ हैं, तो तुम बड़े बड़े बॉक्स लेके आए हुए हो। ये गुरु माँ के लिए है। धन्यवाद। और ये गुरुजी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खोल लें इसको शुक्ला जी की आपके घर पहुंचने के बाद खोलना है? ये आप दोनों के लिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग खोल ही लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। हमने आपसे कहा था कि ये गिफ्ट वगैरह लेकर के मत आइएगा, आप ऊपर से 1 2 नहीं 3 गिफ्ट उठा लाए हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। ये कप हैं शुक्ला जी लेके आए हैं, वो खोल लेंगे। अच्छा, चाय पीने के लिए आप कप लाए हैं, बहुत बढ़िया। और उसमें बनाने के लिए भी केतली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ये लाए हुए हैं शुक्ला जी को उधर रख दीजिएगा नीचे। ये एक और है, पहले ये तो आपने अनबॉक्सिंग वीडियो बनवा दिया शुक्ला जी है। जी। अरे वाह, ये तो गुरु जी आ गए। अरे गुरु मैया दोनों सब लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर ही बिठा दीजिए सरस्वती माँ के उधर, इस पर नीचे रख दीजिए शुक्ला। इधर जितने भी भगवान आए हुए हैं शुक्ला जी, ये सभी आप और आपके जैसे और भी जो बहुत सारे साधक गण जुड़े हुए हैं और इस शिष्य भाव के तौर पर जुड़े हुए हैं, उन वही सब लोग। ये भी महादेव भी ऐसे ही एक हैं, दिनेश जी कर्नाटक से, तो वो लेके आए थे। तो ये सब ये एक केतली लाए हैं शुक्ला जी आपके लिए। हाँ। चलो सुन लिया शुक्ला जी की अंतर्भाव नहीं, वो तो दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत आभार शुक्ला जी इन गिफ्ट के लिए। और आप सदैव अपने जीवन में आगे बढ़िए। हमारी और भैरवी शिवकेशी जी की शुभकामनाएं हैं और जीवन में आप तरक्की करिए। और कुछ भी यदि मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो पर्सनल नंबर आपके पास है ही है हमारा, आप उसके माध्यम से संपर्क में रहिएगा और आप जीवन में आगे बढ़िए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आदेश जय श्री आदेश जय श्री माँ। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर।